बिहार के अररिया जिले में मौजूद जो बनी स्टेशन अब सिर्फ सीमावर्ती रेलवे स्टेशन नहीं रहा, ये भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक गलियारे का सबसे अहम केंद्र बताया जा रहा है। यहाँ से निकलने वाली मालगाड़ी सीधे नेपाल के विराटनगर तक पहुँच रही है। विराटनगर नेपाल का बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक शहर माना जाता है, जहाँ बड़ी मात्रा में कच्चा माल, मशीनें और खाद्य सामग्री के साथ साथ निर्माण से जुड़ी वस्तुओं की मांग रहती है। पहले यही सामान ट्रकों के जरिए बॉर्डर पार करता था। रास्ते में कागजी प्रक्रिया, जाम और मौसम की दिक्कतें कारोबारियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती थी। अब रेल के जरिए भारी मात्रा में माल एक साथ भेजा जा सकेगा, जिससे समय और लागत दोनों में कमी आने की उम्मीद है। इस रेल लिंक की सबसे बड़ी ताकत इसकी माल ढुलाई क्षमता है। एक मालगाड़ी जितना सामान लेकर जा सकती है, उसके लिए दर्जनों ट्रकों की जरूरत पड़ती है। इसका सीधा असर परिवहन खर्च पर पड़ेगा। भारतीय कंपनियों को नेपाल तक सामान भेजने में कम लागत आएगी और नेपाली बाजार में भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। सीमेंट, स्टील, खाद्यान्न, पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी और औद्योगिक कच्चे तेल की आपूर्ति अब ज्यादा व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि नियमित फ्रेट सेवाओं से दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी होगी। खास बात यह है कि ये व्यवस्था सिर्फ बड़े उद्योगों के लिए नहीं, बल्कि छोटे और मध्यम कारोबारों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। जोगबनी विराटनगर रेल लिंक कई वर्षों की योजना और निर्माण प्रक्रिया के बाद पूरी तरह उपयोग के लिए तैयार हुआ है। यह परियोजना भारत की उस नीति का हिस्सा मानी जा रही है जिसमें पड़ोसी देश के साथ सड़क, रेल और ऊर्जा कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। नेपाल समुद्र से घिरा देश नहीं है, इसलिए उसके लिए भारत के रास्ते आने वाला व्यापार बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में रेल संपर्क मजबूत होने से नेपाल को आयात और निर्यात दोनों मोर्चों पर राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ बिहार और पूर्वोत्तर भारत के व्यापारिक नेटवर्क को भी नया रास्ता मिलेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में गोदाम, लॉजिस्टिक्स, परिवहन और लोडिंग अनलोडिंग से जुड़े नए रोजगार पैदा होने की भी संभावना बढ़ गई है। भारत लंबे समय से नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। नेपाल के कुल विदेशी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में तेज और भरोसेमंद परिवहन व्यवस्था दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से भी अहम है। रेलवे के जरिए माल भेजने से सप्लाई चेन ज्यादा स्थिर रहेगी। मौसम खराब होने या सड़क मार्ग बाधित होने की स्थिति में भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखी जा सकेगी। इससे खास तौर पर खाद्यान्न, ईंधन और औद्योगिक उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। भारत के लिए ये कदम पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस रेल लिंक का असर सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहने वाला। अररिया, कटिहार, पूर्णिया और आसपास के जिलों में व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। जहां पहले माल ट्रकों में भरकर अलग अलग चरणों में भेजा जाता था, वहीं अब कंटेनर आधारित ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा। इससे लॉजिस्टिक कंपनियों, वेयर हाउस ऑपरेटरों और स्थानीय परिवहन सेवाओं को नए अवसर मिल सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भविष्य में इस कॉरिडोर को अन्य औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों से बेहतर तरीके से जोड़ा गया तो नेपाल के लिए भारतीय बाजार तक पहुंच और आसान हो जाएगी। इससे पूर्वी भारत एक बड़े क्षेत्रीय व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर सफल परियोजनाएं कम दिखाई देती है। जोगबनी विराटनगर रेल सेवा इसलिए खास है क्योंकि ये सीधे व्यापारिक जरूरतों से जुड़ी हुई है। ये परियोजना दिखाती है कि सीमा पार सहयोग सिर्फ कूटनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों को भी बदल सकता है। आने वाले समय में यदि मालगाड़ियों की संख्या बढ़ती है तो कंटेनर टर्मिनल विकसित होते हैं और कस्टम प्रक्रिया को और सरल बनाया जाता है, तो ये कॉरिडोर नेपाल भारत व्यापार की रीढ़ बन सकता है। फिलहाल इतना तय है, सीमा पर दौड़ी इस नई मालगाड़ी ने दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों को नई रफ्तार देती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।